होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 20 पे चर्चा किए थे कल। 20 नंबर श्लोक पे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तात् व्यक्तात् सनातन अव्यक्तात् अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal, is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. परस तस्मात् तु भावोऽन्यः परः। परा मीन्स इसके परे ये जो व्यक्त जगत है, भौतिक जगत, इसके परे एक अव्यक्त जगत है। अव्यक्त मतलब जो हमारे इंद्रियों को व्यक्त नहीं है, भौतिक तरीके से जिसको देखा नहीं जा सकता है, इसलिए अव्यक्त बोल रहे हैं बाबा। लेकिन वो एक जगत है, इट्स नॉट इम्पर्सनल, वो एक जगत है। सो भगवान बोल रहे हैं इट इज सुप्रीम, ये परम है और कभी नष्ट नहीं होता है। When all in this world is annihilated, जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी वो जगत एज इट इज बना रहता है, जिसको बोलते हैं कृष्ण की श्रेष्ठ प्रकृति, परा प्रकृति, भगवान कृष्ण की परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, जिसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे। अब अगले श्लोक में भगवान इस जगत के बारे में और थोड़ा बता रहे। ये जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जो कि इस भौतिक जगत के परे है और सनातन है। तो पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में भगवान बताया कि ये सनातन है और यहाँ इस जगत का सब कुछ नष्ट होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है। अब इसके कुछ और भी गुण बता रहे हैं। वो है अव्यक्त्यो अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। That which the Vedantis describe as unmanifest and infallible, वो जो जगत है परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो, वो जगत जिसको वेदांतिस्ट लोग यानी वैदिक शास्त्र के अध्ययन करने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले वेदांतिस्ट लोग
जिस जगत को अनमेनिफेस्ट, अव्यक्त और अक्षर के रूप में जानते हैं, वर्णन करते हैं। अव्यक्त मतलब हाँ, हाँ, इनकंसीवेबल, और भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो प्रकट नहीं। और अक्षरा, क्षरा मतलब फॉलिबल, नष्ट हो जाने वाला। अक्षरा मतलब इनफॉलिबल, कभी न नष्ट होने वाला जगत, दैट विच इज नोन एज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, जो कि अव्यक्तो अक्षरा इति उक्त, उस जगत को अव्यक्त अक्षर कहा जाता है। तमाहु, और साथ ही साथ में दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो परमाम गति, गति मतलब लक्ष्य, डेस्टिनेशन, या जिसको प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के कार्य करने चाहिए, इसको बोलते हैं गति, जिसको अपना एकमात्र लक्ष्य बना लेना चाहिए। तो ऐसे परमाम गति, परमाम मतलब सुप्रीम, और अल्टीमेट, परमाम या अल्टीमेट का अर्थ होता है कि उसके बियॉन्ड नहीं है और कुछ, उसके परे कुछ नहीं, उससे श्रेष्ठ नहीं कुछ और। सतमाहु परमाम गतिम यम, और जिसको यम प्राप्त है, न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के पश्चात वापस से नहीं आना पड़ता है। ऐसे धाम, तद धाम परमम हो, तो वो जो है मेरा परम धाम, तो वो मेरा धाम। परस्तस्मात् तो भावोन्य, भगवान बताए कि इस जगत के परे एक अन्य जगत भी है, जो कि हर मामले में श्रेष्ठ है, सुप्रीम है, नष्ट होने, भौतिक जगत के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता है, जो परमाम गति में है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, अव्यक्त है, अक्षर है। बड़े बड़े वेदांती लोग जिस जगत की के बारे में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, और जिसको प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, यानी बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, आप जानो अर्जुन कि वो जो ऐसा जगत है वो मेरा परम था, वो मेरा था। आखिरी में सस्पेंस क्लियर किया भगवान। इंटरेस्टिंग ना। भगवान शुरू में नहीं बताया कि मेरा था, पहले तो बस इतना बता रहे कि ये 20 नंबर श्लोक के पहले 4-5 श्लोकों में भगवान बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इस संसार की बुरी दशा के बारे में बताएं, खराब स्थिति के बारे में बताएं। और फिर बताया कि लेकिन अर्जुन, इस जगत के परे एक और है जगत, एक और ऐसा जगह है जो सनातन है, जो यहाँ के जैसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नष्ट होने पे भी नष्ट नहीं होता है, अक्षर है, सनातन है, और वही पराम गति है वो, है ना। और जिसको प्राप्त करने पे फिर वापस से भटकना नहीं पड़ता है। हाँ, मालूम है अर्जुन, वो जगत को क्या बोलते हैं, वो क्या है जगत, वो मेरा ही तो धाम है। तद्धाम परमम ममा, ममा कह के भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए मेरे धाम में आ जाओ, यानी मेरे पास आ जाओ, मेरा शरण ले लो। मेरा धाम है मतलब मैं जिसको सैंक्शन कर दूंगा, तो फिर उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, तो भगवान ये इंफॉर्मेशन दे करके हमको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस सूचना को प्राप्त करके सभी व्यक्ति को बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे स्थान को चलो प्राप्त कर सकते हैं हम, जहाँ पे जो है गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। एक ऐसा मूवी निकला था बहुत पहले, जिसमें ये गाना गाते थे ना, आज चल तुझे लेके चले उस गगन के तले, जहाँ पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। तो कल्पना तो लोग करते हैं ऐसे गगन के तले जाने के लिए, जहाँ पे कोई दुख ना हो, आंसू भी ना हो, केवल सुख ही सुख हो। और जहाँ पहुंचने के बाद देर इज नो ब्रेकअप, नो सेपरेशन, नो डेथ, ये ऐसी ऐसी जगत चाहते हैं, है ना। आप में से कितने लोग चाहते हैं ऐसा जगत, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा जगत जो कभी छोड़ना ना पड़े, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें कभी ब्रेकअप ना हो। हाँ, ऐसा कितने लोग चाहते हैं। तो ये चाहत तो हर कोई रखता है,
लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। ये वो जो गगन के तले जाना चाहते हैं, वो गगन कौन सा आध्यात्मिक गगन है, स्पिरिचुअल स्काई। हाँ, ये विद इन दिस मटेरियल स्काई दैट इज नॉट पॉसिबल। ये भौतिक जगत में जो गगन है, आकाश है, उसके तले किसी भी स्थान में चले जाइए, चाहे भारत जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, जापान जाइए, या लोग प्रयास कर रहे हैं अन्य लोकों में जाने के लिए, चंद्रलोक, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, कहीं भी चले जाइए। और तो ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं, ब्रह्म लोक भी चले जाइए, हाईएस्ट प्लैनेट, तो भी वो भी भौतिक गगन के तले ही आता है ना। भौतिक गगन के तले मतलब ये दुख और शोक ही प्राप्त करने वाले स्थान ही आते हैं। लेकिन अगर वास्तविक ऐसे स्थान में जाना है तो वो आध्यात्मिक गगन के तले जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल स्काई, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो भगवान वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और फॉर्चुनेटली, और बड़े खुशखबरी की बात है ये, कि वो जो लोग हैं जो चाहत रखते हैं या कल्पना करते हैं कि ऐसे स्थान में हम चले जाएं जहाँ पे परमानेंट हम लोग रह सके, सेटल हो सके, कोई दुख ना हो, पूरी तरह से सिक्योर लाइफ हो, और किसी चीज की कमी ना हो, और कभी छोड़ना ना पड़े किसी को, किसी भी स्थान को, और कोई व्याधि ना हो, रोग ना हो, और किसी चीज की कमी ना हो, कोई दुख ना हो। तो ऐसी जिस स्थान की आशा रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो स्थान अवेलेबल है। हाँ, वो स्थान कहाँ पे अवेलेबल है, उपलब्ध है वो स्थान, वो है कृष्ण का घर, तद्धाम परम मम। वो ऐसा मेरा दिव्य धाम है। यानी अगर वहां के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए, हाँ, तो क्योंकि वो कृष्ण उसके जो है सोल प्रोप्राइटर, एकमात्र इकलौते मालिक है कृष्ण उस जगत के, परमानेंट, सनातन रूप से। हाँ, कृष्ण ही उसके एकमात्र कंट्रोलर है, कृष्ण एकमात्र उसके मालिक हैं। और अगर वो जिसको सैंक्शन कर दे, तो उसको वो जगत में निवास मिल सकता है। वहां पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 5 BHK, कितने भी BHK चाहिए, कितने भी हवेली चाहिए, वो सब मिल सकता है भगवान कृष्ण के सैंक्शन से। तो इसलिए उपाय क्या है, कि ऐसे कृष्ण का आश्रय फिर ले लेना चाहिए। पुरुषा सा परा पार्था, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। देखिए, जो हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं ना, वो अगले श्लोक भगवान बोलने ही वाले, ये सब कनेक्टेड है। दिस इज हाउ लॉर्ड कृष्ण हैज वेरी साइंटिफिकली स्पोकन भगवद गीता। क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण बोल देंगे, क्या हो, मुझे भक्ति करो, मेरा सेवा करो, मुझे प्रेम करो। चलो बोले, क्यों करूं, क्या मिलेगा आपको प्रेम करने से, आपको सरेंडर करने से क्या मिलेगा, अमेरिका में वीजा मिल जाएगा क्या, हाँ, या गूगल में जॉब दिला दोगे, ऐसा बोलेगा ना, प्रश्न उठाएगा। तो इसलिए भगवान पहले क्लैरिफाई कर, कि मैं क्या दे सकता हूँ तुम लोगों को, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप सब जिसकी चाहत करते हो ना, जिस जगह की, जैसी परिस्थिति की, वो इस भौतिक संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, केवल मैं प्रदान कर सकता हूँ। वो जो जगह है, हाँ, अव्यक्तो अक्षर परमाम गतिम सनातना, हाँ, ये सब जो जगह, उस जगह के बारे में बताए, और फिर बोल दिए कि वो मेरा ही तो धाम है, मैं उसका मालिक हूँ, मेरा ही घर है वो। लेकिन कौन प्राप्त कर सकता है, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरे प्रति भक्ति करता है, वो प्राप्त कर सकता है, उसके लिए लभ्य है, वो प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में तो हम लोग कल इस श्लोक में चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इट वाज ग्रेटर देन ऑल, इज अटेनेबल बाय अनअलर डिवोशन, although he is present in his abode, he is all pervading, and everything is situated within him. So that abode of the supreme, that supreme abode is attainable by bhakti, अनन्या भक्ति। हाँ, कृष्ण की अनन्या भक्ति अगर कोई करेगा, मीन्स कृष्ण को ही एकमात्र अपने हृदय में धारण करेगा, कृष्ण को ही समर्पण करेगा, कृष्ण का ही स्मरण करेगा,
So by this process of constantly remembering Krishna alone, uh, yeah, one gets the vision passport, eternal vision passport to reside in that place from where never to return back to this miserable material existence. That place which is beyond this material existence, that place which is never destroyed, वो स्थान जहाँ पे there is no breakup in relationship because you will have eternal relationship, established relationship with Krishna with no fear of getting abandoned, rejected और broken relationship. ये भौतिक संसार में तो कितना भी अच्छा संबंध बना के रखें, कितना भी अच्छा आप अपने आप को सिक्योर सिक्योर कर लें, पैसे कमा लें और खुद का अपना अ, अ, हवेली बना लें, व्हाट टू स्पीक ऑफ 2 BHK 3 BHK, आप अंबानी का भी हवेली भी बन जाएगा तो भी आफ्टर 40-50 years, हाँ, आपको बोला जाएगा निकलो इधर से, घसीट के निकाला जाएगा। हाँ, पुलिस वाले तो हथकड़ी पहनाते हैं ना, हाथों में हथकड़ी पहना के निकाल खींच के ले जाते हैं। लेकिन ये जो यमराज के जो कांस्टेबल है ना, ये लोग हथकड़ी नहीं पहनाते हैं। ये लोग गला गला कड़ी पहना, सोचिए। कैन यू इमेजिन कितनी ये आ, जो है क्या बोलते हैं इसको, आ, अपमानजनक स्थिति। हाथ में भी अगर मान लीजिए किसी का अपना खुद का घर है, बहुत बड़ा फ्लैट है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और पूरा उसका वेल स्टेब्लिश सब उसका है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत उसका प्रभाव है, बहुत नाम सम्मान है, और पुलिस अगर अचानक से आ जाए और उसके हाथों में हथकड़ी पहना के उसको घसीटते हुए घर से बाहर लेके जाए तो कैसा फील करे। हाँ, और हमेशा के लिए उसको फिर उस घर से बाहर निकाल दें। आप इस पर विचार करिए थोड़ा। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन एक बार अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रख के देखिए। तो ये ऐसा हमारे साथ हर जन्म में होता है, हाथ में नहीं गले में। यमदूत लोग आते हैं, वो गले में रस्सी बांध के खींच के लेके जाते हैं। डजेंट मैटर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, बहुत फेमस हैं, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सबको ऐसे घसीट के गले में कड़ी लगा करके खींच के लेके जाया जाता है। और जितना भी यहाँ पे कमाया बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा बंगला बनाया है, सब इधर उधर का दरा रह जाता है। केवल भक्तों को, दोज वर डिवोटीज ऑफ कृष्ण, हाँ, जो कृष्ण को एक एकमात्र पूरी तरीके से आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, केवल उन भक्तों को क्या आता है, वैकुंठ ज्ञान आता है। बड़े प्रेम से कालीन पहना करके सम्मान के साथ उनको ट्रांसफर कर ले किया जाता है। हाँ, तो आप ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसा हमारे साथ जन्म जन्म में होता है वैसा भी हो जाए, वैसा ही रहे? हाँ, कितने लोग चाहते हैं सेकंड ऑप्शन? हाउ मेनी ऑफ वांट सेकंड ऑप्शन, कि ये गला कड़ी ना बचाया जाए, आपको इस जगत से, इस जगह से जो मिजरेबल है, हाँ, कष्टदायक है, वहां से आपको बड़े प्रेम से वैकुंठ यान में बैठा के और लेके जाए वैकुंठ जगत में, भगवान नारायण और कृष्ण के भक्तों के लिए कृष्ण के पास लेके जाए, एंड देन यू हैव एस्टेब्लिश रिलेशनशिप फॉर एवर विद कृष्ण। सो इसलिए उस जगत के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद नो मोर कमिंग बैक, तमाहु परमाम गतिम, दैट इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन, तद्धाम परमम ममा, दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड, वो मेरा परम धाम है। सो इसके बारे में तात्पर्य में बहुत सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ध्यान से सुनिए। हाँ, the supreme abode of the personality of Godhead Krishna is described in Brahma Samhita as Chintamani Dham, a place where
ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड। सो परम भगवान कृष्ण के धाम के बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वो चिंतामणि धाम। चिंतामणि धाम मतलब वो स्थान जहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। ये भौतिक जगत ऐसा धाम है जहाँ पे आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं होगी बिना वर्क हार्ड करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बट आध्यात्मिक जगत ऐसा है वेयर यू कैन फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जगत में जो जाते हैं दे ओनली कीप स्पिरिचुअल डिजायर्स। और कथा का टाइम हो गया। इसको पढ़ दे। The supreme abode of Lord Krishna, known as Golok Vrindavan, is full of play palaces made of touchstone. भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन पैलेसेस हैं, महल हैं, लेकिन किसके बने हुए हैं? ईंट पत्थर बालू गिट्टी से नहीं बने, सीमेंट के नहीं। टच स्टोन से बने हुए। देयर आर ऑल्सो ट्रीज कॉल्ड डिजायर ट्रीज। वहां पे भी वृक्ष हैं, लेकिन कैसे वृक्ष हैं? कल्प वृक्ष हैं। आप मैंगो ट्री के पास जाएंगे और आपको इच्छा हुआ कृष्ण को मुझे ना बनाना खिलाना है, या कृष्ण को मुझे पपाया खिलाना, कृष्ण को एप्पल खिलाना, अनार खिलाना, तो मैंगो ट्री आपको बेस्ट ऑफ द एप्पल्स, बेस्ट ऑफ द अनार्स, बेस्ट ऑफ बनानास ये प्रोवाइड कर देगा। That supply any type of eatable upon demand. And there are cows known as Surbi cows which supply limitless supply of milk. और उस जगत में गाय है, सुरभि गाय, जो अनलिमिटेड मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इतना मिल्क कि आप मिल्क में डूब सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी जब भगवान गोलोक वृंदावन लेके आए तो 5,000 साल पहले कृष्ण लीला, ये कृष्ण लीला में वर्णन है कि वहां पे गोपियां लोग होली खेलते थे तो किससे खेलते थे? तो वो दूध दही माखन से खेलते थे। होली एक दूसरे के ऊपर दूध दही माखन फेंकते थे, इतना अबंडेंस में था, लिमिटलेस सप्लाई ऑफ मिल्क। In this abode, the Lord is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune Lakshmi, and he is called Govinda, the primal Lord and the cause of all causes. इस धाम में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों लाखों लक्ष्मियां, गोपियां, लक्ष्मियां कृष्ण का निरंतर सेवा करती हैं और कृष्ण गोविंद के नाम से विख्यात। And the Lord is accustomed to blow his flute, Venum Konantam Arvinda Dalayaktaksham, Varahavtam Samasitam Buddha Sundarangam, Kandarpa Koti Kamaniya Vishesa Shobham, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami। लॉर्ड कृष्ण वो निरंतर फ्लूट बजाते हैं, and his transcendental form is most attractive in all the worlds. His eyes are like lotus petals, and the color of his body is like the color of clouds. He is so attractive that his beauty excels that of thousands of cubits. कृष्ण की शारीरिक सुंदरता, his bodily form is so attractive, is so beautiful कि लाखों करोड़ों करोड़ों कंदर्प की सुंदरता से भी श्रेष्ठ है। He wears saffron cloth, a garland around his neck, and a peacock feather in his hair। सैफरन क्लॉथ पहनते हैं भगवान। A new information for us. Krishna also wears saffron cloth। पीताम्बरी भी पहनते हैं भगवान, एंड saffron cloth भी पहनते हैं, and a garland around his neck and peacock feathers, more punk। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives only a small hint of his personal abode, Golok Vrindavan, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. A vivid description is given in the Brahm Samhita। भगवद गीता में तो भगवान जस्ट हिंट कर रहे हैं इन कुछ श्लोकों में, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको हिंट सफिशिएंट होता है, समझदार को इशारा काफी। तो इसलिए आप सबसे एक्सपेक्टेड है कि आप समझदार बनिए और कृष्ण के इशारे को समझिए। कृष्ण क्या इशारा कर रहे हैं? यस, कोई है आप ऐसे समझ?
बता सकता है कोई? ये जो दो तीन श्लोक हैं पिछले, इसके द्वारा क्या कृष्ण क्या इशारा कर रहे हैं? व्हाट इज ही इंडिकेटिंग टू अस? हाँ, वेरी नाइस। एक भक्त ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया। और कोई भक्त है, गेस कर सकते हैं? समझदार को इशारा काफी है, इशारा समझिए। हाँ, तो कृष्णा हिंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। बोले, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। छोड़ो इस भौतिक संसार में अपने आप को, कब तक सेटल करने का कोशिश करते रहोगे? कब तक ये प्रयास करते रहोगे कि यहीं पे सब कुछ अच्छा मिल जाए हमको, अच्छा घर हो जाए, अच्छे सगे संबंधी मिल जाए, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, जो कि कभी होते नहीं, होते हैं क्या? इस भौतिक संसार में कितना भी आप सोचते रहे बस अच्छा अच्छा। हाँ, दोज हु आर यंग अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स ऑलवेज थिंक कि अच्छा होगा, एक अच्छा पति मिल जाए, अच्छा पत्नी मिल जाए। फिर जब विवाह हो जाता है तो सोचते हैं कि अच्छे बच्चे मिल जाएं। जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। हाँ, जॉब को करते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा और प्रमोशन हो जाए। हाँ, भारत में जो लोग हैं सोचते हैं कि हमको अमेरिका का वीजा मिल जाए। इस प्रकार से अच्छा अच्छा इस संसार में कामना करते रहते हैं। So all these people, those who expect something good in this material world, all fall in the category of foolish people, not intelligent. But those who are really intelligent, जो एक्चुअली में समझदार व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो कृष्ण के इशारे को समझते हैं और समझ जाते हैं कि संसार में अच्छा प्राप्त करने की कामना को त्याग दो। हाँ, और इधर से जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके छोड़ के भागो, लेके नहीं भागो, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी का मिशन क्या है? अ, प्रभुपाद जी का मिशन है टू टेक एवरीवन बैक होम, बैक टू गॉड। प्रभुपाद जी उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो तो फर्स्ट प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय, और प्रेसिडेंट थे कौन था? राधा कृष्ण। हाँ, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ये वॉज अ मायावती। बट स्टिल प्रभुपाद के पास कितना, मतलब गट्स था ना। प्रभुपाद न्यू कि ये मायावादी, जानते थे प्रभुपाद जी, लेकिन कितना प्रभुपाद जी के अंदर उत्साह था और गट्स था कि प्रभुपाद जी फिर भी लेटर लिख रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। कि कृष्ण का धाम है, कृष्ण वैकुंठ धाम है, वहां पे भी लोग रहते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट द मीन्स क्लू और हिंट हाउ वी कैन बी ट्रांसफर टू दैट अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद जी सब लिखते हैं कि फॉर्चुनेटली मुझे पता है कि कैसे सबको लेके जाया जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सबको अपॉर्चुनिटी दें और सबको उस धाम में पहुंचा दें। सबको? हाँ, सबको। प्रभुपाद जी लिखते हैं। हाँ, तो इसलिए आप सपोर्ट करें, हेल्प मी इन preaching this message, information, to share this information। रूपा जी जानते थे कि कुछ भाव नहीं देगा वो, क्योंकि मायावादी है तो विश्वास ही नहीं करता वो सब चीजों में। हालांकि गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा और एक आध लेक्चर में तो रूपा जी बहुत गाली भी देते। एनीवे, क्योंकि इन हिज कमेंट्री ही राइट्स, कृष्णा, कृष्ण को जब कृष्ण बोलते हैं मेरा स्मरण करो, मुझे प्रणाम करो और मुझे याद करो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण को नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो निराकार है उसको करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस rascal, he doesn't even know that there is no difference between Krishna's within and without, and he is writing commentary on Gita। हाँ, बट प्रभुपाद जी प्रयास पूरा किए थे कन्विंस करने का कि कहीं से कोई भी ये जो पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, अगर कोई भी सपोर्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रभुपाद जी को जापान से एक बहुत अच्छा ऑफर आया था
भागवत का प्रेजेंटेशन करने के लिए। और प्रभुपाद जी के भागवत की प्रेजेंटेशन, लाइट ऑफ भागवत जब जो करके जो बुक है ना, तो प्रभुपाद जी के ओरिजिनल प्रेजेंटेशन थे, जापानीज ऑर्गेनाइजर को भेजा था प्रभुपाद जी ने। वो लोग इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि आपका यहाँ पे आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, और जब तक आपको रहना है आप इस मैसेज को स्प्रेड करिए, यहाँ पे रहने रहने और खाने का आपका हम अरेंजमेंट कर देंगे, कोई कॉस्ट नहीं, जस्ट आप इंडिया से जो है टिकट लेके आ जाइए, खुद का आने का ट्रैवलिंग आप एक्सपेंसेस करिए। इतना बोले थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे सके जापान जाने के लिए। तो कई लोगों को लिखा, फाइनली राधा कृष्णन को भी लिखा, बट कोई रिप्लाई, कोई सपोर्ट नहीं दिया। हाँ, प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली भीख मांग रहे थे, आप लेटर्स पढ़ सकते हैं। कोई सपोर्ट नहीं दिया। फिर फाइनली प्रभुपाद जी का वो जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, नहीं जा पाए प्रभुपाद जी। लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन बनाया था, फिर बाद में भक्तों ने उसको पब्लिश करके एक बुक लिख दिया है, उसी को लाइट ऑफ भागवत पढ़ सकते हैं आप लोग। लाइट ऑफ भागवत बहुत सुंदर बुक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किए। सो एनीवे, सो ये हिंट है, लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग अस दिस हिंट, डोंट रिमेन इन दिस थर्ड क्लास वर्ल्ड। यहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए वापस जाने का, यहाँ पे सेटल होने के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। So Vedic literatures, Katha Upanishad, state that there is nothing superior to the abode of the Supreme Godhead, and that abode is the ultimate destination. Purushan na param kinchit sa kastha paramagati. When one attains to it, he never returns to the material world. ये कथा उपनिषद में भी बताया गया है कि there is nothing superior to that abode of the Supreme God. उपनिषद में भी है ये सारे descriptions. It's not just Puranas explain this. वेद में भी है, ऋग्वेद का मंत्र है, ओम तद विष्णु परमम पदम। विष्णु परमम पदम, पदम मीन्स दैट अबाउट विष्णु सदा पश्यन्ति यत् सूर्या। हाँ, जिसके तरफ सारे जितने डेमी गॉड्स, जिसके तरफ देखते हैं आप, जिसको अपना लक्ष्य बनाते हैं, सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य विचक्षुराततम जाग्रसम विष्णु परमम पदम, परमम पदम। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, यानी जो वैष्णव है या ब्राह्मण है, वो लोग उस जगत को प्राप्त करते हैं, देवता लोग भी उसको डेस्टिनेशन बनाते हैं। वो भगवान विष्णु का परम धाम है। तो ऋग्वेद में भी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है। बट दोज वर एनवेज ऑफ कृष्णा, तो ये मायावादी, तो वो लोग, तो ये सारे श्लोक जब आते हैं सामने तो अपने आंख बंद कर लेते हैं। हाँ, कहाँ है, नहीं, ऐसे बंद कर लेते हैं। जैसा एक उल्लू होता है ना, आउल। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य चरितमृत में कि जब से इतने सारे शास्त्रों का प्रमाण दे दिए कविराज गोस्वामी, और प्रूफ कर दिए कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड दैट सेम सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हैज अपीयर्ड एज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, सारा प्रूफ दे दिए, 2 चैप्टर में इतना विविध तरीके से एक्सप्लेन किए। उसके बाद भी फिर बोलते हैं कविराज गोस्वामी, लेकिन फिर भी द आउल लाइक मायावादीज दे विल नॉट एक्सेप्ट। फिर बताते हैं कि जो आउल है, उल्लू है, उसको आप बोलोगे देखो सूर्य है, आ जाओ दिखाता हूँ, तो सूर्य के पास लेके जाएंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेगा, बोलेगा कहाँ है, कहाँ है, नहीं। तो उसी प्रकार से मायावादी जो होते हैं, ये मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उपनिषदों के, वैदिक मंत्रों के ये जो श्लोक आते हैं जब, तो वहां पे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और अननेसेसरी कुछ श्लोकों में एम्बिग्यूटी बनाने का कोशिश करते हैं, और वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। हालांकि देर इज नथिंग एम्बिग्यूअस इन एनी ऑफ द लिटरेचर्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंड। सब सेम है तो, हाँ सेम है, बट वो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं बिकॉज, हाँ एनवीएस ऑफ दिस। गो टू सी लाइक फॉल्ट्स, हाँ तब आप फॉल्ट अच्छा नहीं देखो, अच्छा फिर आंख बंद कर लो जैसे। सो देर इज नथिंग, तो जैसे ये श्लोक है कथा उपनिषद का 1.3.11, यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरुषान न परम किंचित स काष्ठा परमागति। So when that abode is the ultimate destination. When one attains to it, he never returns to this material world. So Krishna's supreme abode and Krishna himself are non-different, being of the same quality. So कृष्ण का जो परम धाम है और कृष्ण अभिन्न है, दोनों ही दिव्य धरातल पे, दिव्य है। On this earth, वृंदावन,
90 miles southeast of Delhi, is a replica of that supreme goal of Vrindavan located in the spiritual sky. जो वृंदावन धाम हम लोग जाते हैं भौतिक संसार में, हाँ, उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन धाम है, दिल्ली से साउथ ईस्ट 90 माइल्स अवे, तो वो उसी परम गोलोक वृंदावन धाम का एक रेप्लिका है. When Krishna descended to this earth, he sported on that particular tract of land known as Vrindavan, comprising about 168 square miles in the district of Mathura, India. जब कृष्ण आए 5,000 साल पहले गोलोक वृंदावन से, तो इसी वृंदावन धाम में जो 168 स्क्वायर मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे अपने सारे प्लेफुल पास टाइम किए. ओके, तो ये है एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन. एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो मुझे मालूम नहीं क्लियरली कहाँ पे है ये, लिखते हैं कि वन शुड बी मीन्स इंस्पायर्ड, वन शुड बिकम वंडर, बहुत ही उत्साहित हो जाना चाहिए बाय नोइंग दिस इंफॉर्मेशन. आप में से कितने भक्त लोग ये जो इंफॉर्मेशन है भगवान के परम धाम के बारे में जान करके आपको उत्साह मिला, यस, दिस इज सो वंडरफुल, सो ग्रेट, वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गो देयर, हम सबको तैयारी करनी चाहिए अच्छे तरीके से वहां जाने की. ऐसा लगा आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा और अच्छे से ध्यान से सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और अच्छे से लगेगा. और जब ये लगे तो फिर उसके लिए प्रिपेयर करना है. जैसे कोई अमेरिका के बारे में जब सुन लेता है, पढ़ लेता है, देख लेता है, हाँ, और अब कोई देखता है कि उनका कोई मित्र गया और बहुत सारी फोटो शेयर करता है, तो कैसे लोग उत्साहित हो जाते हैं ना मोटिवेशन से, अरे हमें भी जाना, हमें भी जाना, बताओ कैसे कैसे पासपोर्ट, वीजा कैसे लेना, वीजा कैसे लेना, क्या करें क्या करें, कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, प्लेन का कितना टिकट, कहाँ रहेंगे, कैसे, सब तैयारी चालू कर देते हैं. तो वैसे ही भगवान के धाम जाने की तैयारी चालू कर देना चाहिए. ठीक है, तैयार है सब लोग? कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करिए. हाँ, दोनों हाथ ऊपर करिए, कौन कौन तैयार है. तो अगर भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी करना है, तो ये भौतिक संसार में फिर सेटल होने की तैयारी मत करें, ठीक है? हाँ, इंडिया छोड़ेंगे तब तो अमेरिका जाएंगे ना, बोलेंगे नहीं मैं इंडिया भी रहना चाहता हूँ, अमेरिका भी जाना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं. So if you want to go back home, back to Godhead, then you must be fully prepared to leave this third class place known as material world. लोग छोड़ने, इतनी आसक्ति गहरी है अपने जन्म स्थान से, लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं. इसलिए भगवान रामचंद्र एक जगह ये बताए कि जो व्यक्ति का जन्म स्थान होता है ना, वही स्वर्ग है, उसके लिए वही स्वर्ग है, वो छोड़ नहीं सकता उसको. हाँ, हमेशा रहता है. दिस इज वन ऑफ द अटैचमेंट. महाप्रभु सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते हुए 5 अटैचमेंट्स बताए. ये 5 में से या तो पांचवा अटैचमेंट है, इसमें से 1 2 3 4 5 है, कोई भी रहेगा तो वो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है. इसमें से एक ये है, अटैचमेंट फॉर बर्थ प्लेस, जहाँ पे आपने जन्म लिया है उसके प्रति अटैचमेंट. पहला अटैचमेंट है शरीर से, अपना शरीर. फिर दूसरा अटैचमेंट है शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी होते हैं, या पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, और फ्रेंड्स हैं, समाज है, हमारे कास्ट के, समुदाय के. जैसे कोई महाराष्ट्र में जन्म लिया तो सगे संबंधी, फिर महाराष्ट्र मराठा समुदाय, फिर साउथ इंडियन है, फिर उड़िया समुदाय, फिर बंगाली समुदाय, फिर गुजराती, ये सब के प्रति अटैचमेंट रहता है. तो ये दूसरा, बॉडी एंड बॉडी से समथिंग रिलेटेड, ये दूसरा. और फिर ये बॉडी से रिलेटेड जो थिंग्स हैं जो यूज करते हैं, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और बहुत सारी चीजें, बिना डेटा, लोगों को उससे भी अटैचमेंट होता है बहुत गहरा. 15 साल पहले, 10 साल पहले जो फोटोज खींचे थे, उसको जो है स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसको खत्म हो जाए. जैसे कल एक मकद बोल रहा था, और इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, आपको तो जरूरत नहीं है. बोले कि नहीं प्रभु जी, मैं तो 2018 से लेकर मेरी सारी यादें हैं उस. बोला यादें क्या करोगे, जब शरीर जब छूटेगा तो यादें लेके जा पाओगे? इंस्टाग्राम अकाउंट जाएगा आपके साथ?
मुझे बहुत हार्ड मेरे लिए, आई कैन नॉट डू दिस, मेरी यादें हैं पूरी उसमें। हाँ, कुछ लोग तो इतने अटैच हो जाते हैं कि अपने कुछ प्रीवियस रिलेशनशिप होते हैं जो टूट गए हैं, जिसमें दुख ही मिला है और कुछ लेना देना नहीं, उसके भी यादें बना के रखते हैं, वो चैट्स स्टोर करके रखते हैं। हाँ, वो बोला, एक एक वक्त बता रहे थे कि भाई पता नहीं ऐसा अटैचमेंट रहता है, मेरे पिछला एक रिलेशनशिप में थी, तो उसके कुछ चैट्स से मैंने गुस्से में आकर डिलीट कर दिया, अब मुझे बहुत पछतावा होता है, वो सब चैट्स मैंने डिलीट कर दी। सो अटैचमेंट इज सो पावरफुल, इतने ये सब चीजों से अटैचमेंट, तो जो इतना घटिया चीज है, जो इतना दुख देने वाला चीज है, उसी से व्यक्ति अटैच हो गया, उसको नहीं छोड़ पा रहा है। तो फिर शरीर को कैसे छोड़ पाएगा, स्थान को कैसे छोड़ पाएगा, धाम कैसे जाएगा? वेरी डिफिकल्ट। नाक के नीचे में, तो ये बॉडी एंड देन relatives and friends and related with the body and things related with the body, शरीर से संबंधित चीजें, वस्तुएं, कपड़ों से आसक्ति होती है, लोग कपड़े फट जाते हैं, कपड़े फोल्ड कर करके रखे रहते हैं लोग, मालूम? बचपन के कपड़े, बचपन की फोटोज सब संभाल के रखते हैं, यादें। हाँ। हाँ। और ये तीसरा हो गया। और चौथा, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। और कंट्री उसी में आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कंट्री, इस सब चीज में। अब पांचवा है कि ये जो रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, उनसे आ सकती हो। हाँ, रिचुअल्स आ सकते हैं, बहुत सारे गहरे, बहुत पावरफुल। तो जब कोई ये पांचों आसक्ति को क्रश कर सकते, then immediately Krishna is standing in front of you. फिर जस्ट वन स्टेप एंड कृष्ण विल एम्ब्रेस यू, पूरी तरह से गले लगा दें। आपको बस एक बाकी है। अच्छा ठीक है, ओके। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? अच्छा, एक और प्रश्न मैं पहले पूछता हूँ। हाथ नीचे करिए सब लोग फटाक से, फिर मैं पूछता हूँ।